जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कड़ी और घातांक। तो घातांक और कड़ी में घातांक हम आपको बता चुके थे। बचा हुआ टॉपिक आपका कड़ी था। कड़ी का आज लास्ट दिन है और कोशिश होगी कि आज आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन बताने का मैं प्रयास करूं। तो आज हम देखेंगे कड़ी के और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कड़ी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इस मोबाइल में यहाँ पे मैं नोट किया हूँ, जो कि आपको दिखाई देगा आपके बोर्ड पर, ठीक है। तो पूछा है क्वेश्चन, यहाँ से दिखा रहे हैं कि कड़ी में अगर नंबर्स हों तो उसका तुलना कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कड़ी में 3, फिर लिखा है क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। फिर लिखा है कड़ी में 2, फिर लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4। पूछा कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो आप कैसे लगाएंगे, तो आपका पहला स्टेप होगा, इन्हें हम पावर में लिखेंगे। तो 3 टू द पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। इसे लिख देंगे 2 टू द पावर 1/3 लिख देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। कैसे, इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 4 टू द पावर 1/3। दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो घात में जो इसके बेस में लिखा है उसका आप एलसीएम लेंगे। तो 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 के घाते हो जाएगा 3, और यहाँ पे करेंगे 3 से तो 2 के घाते 2, यहाँ पर क्या होगा 2 के घाते 3, यहाँ पर क्या होगा 2 के घाते 3 दूना 6। अब इसका मान क्या होता है, 3 घाते 3 का मान 27, 2 घाते 2 का मान 4, 2 का क्यूब 8 और 4 का स्क्वायर 16। अब मेरे साथी आप ये बताइए कि सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है इसका मान। तो ये आपका हो गया सबसे छोटा। क्या हो गया, सबसे छोटा। और पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा वाला देखो मान ये दिख रहा है, जो कि आपका ये होगा बड़ा, ठीक है। तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर छोटे और बड़े से क्वेश्चन पूछता है, चाहे भिन्न हो या फिर घातांक एवं कड़ी हो, ठीक है। तो आपको भिन्न भी हमने बताया था छोटा और बड़ा ज्ञात करना। यहाँ पर आज हमने आपको कड़ी के बारे में बता दिया, और ऐसे ही घातांक में आते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये मुझे उम्मीदें हैं और मुझे विश्वास भी है कि आप इतने मेहनती और लगनशील हैं कि आपको ये सब चीज़ें तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप्स का होगा, और उसमें ये कहा है कि कौन सी सबसे, ये तो एक ही टाइप के हैं क्या जी, एक ही जैसे हैं, छोड़ो से। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। क्वेश्चन दिया है आपको, क्यूब रूट ऑफ 4। लगाने का तरीका इसी तरह होगा। 4th रूट है ना, ये 6 रूट है, छठवां मूल, यहाँ पे 6 लिखा है, आगे नंबर नहीं लिखा है, इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे तुरंत ये चेंज हो जाएगा, क्या लिखा है 15, और यहाँ पर लिखा है 12 का ऐसे 245, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि इसको आप पावर में लिखिए, जो पिछले क्वेश्चन में हम जिस तरह बताए थे आपको, ठीक है ना। 1/4, 15 टू द पावर 1/6
और 245 टू द पावर 245 के घाते 1/12। तो इसके जो घात के जो हर हैं इनका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12। क्या आ जाएगा? 12। तो इससे हम डिवाइड करेंगे किस में? एलसीएम में। एलसीएम में आपका आ जाएगा क्या है? एलसीएम। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो 4 के घाते 4 हो जाएगा। 4 से देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, तो 6 के घाते 3 हो जाएगा। 6 से देंगे तो 2 आएगा, तो 15 के घाते 2 हो जाएगा। अब 12 से देंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा? देखो 4 का स्क्वायर आप करते हैं तो क्या आता है? 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 और 64 चौक को 256। क्या होगा? 256। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 216। कैसे? 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छवा के 36 और 36 छक्का कितना होगा? 216 होगा। ठीक है, 15 का वर्ग 225। हमने आपको बताया था कि जिसके इकाई अंक पे 5 हो उसका वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। 5 का वर्ग होता है 25 और 1 के आगे वाला नंबर होगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2, तो 225। ये बातें हम आपको नंबर सिस्टम में बता चुके हैं और ये आपका हो जाएगा 245। तो मेरे दोस्त इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 256 ही तो दिख रहा है ना। तो 256 वाली जो नंबर्स थी ये है ना, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा कौन होगा तो देखो सबसे छोटा कौन सी दिख रहा है, तो ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा बड़ा तो हो गया ना, आप लगा लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप सैटरडे को आप सेंड कर दीजिएगा, हम संडे को बता देंगे आपको। ठीक है, आप कोशिश इतना कीजिएगा कि सैटरडे तक पूरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, जिससे हम आपको संडे को बताकर आपके पास क्लासें भेज दें। ठीक है, तो इस टाइप्स के छोटे बड़े को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है कि इस टाइप्स के संयुग्मी से आधारित क्वेश्चन हो। संयुग्मी मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर हम कह दें x का संयुग्मी क्या होगा तो 1/x होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा है 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2। ठीक है, इसी तरह लिखा है 1/√4, इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग दिखे, + √3। देखने को क्या मिला आपका? जस्ट इसके आगे वाला जो नंबर है उसको आगे लिखा गया है, ऐसे एक छोटा है। ठीक है, ये खेल है हर में। अब लिखा है ... 1/√100 + √99। ठीक है, बीच में ... है का योग किसके बराबर होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लगाएं तो लगाएं कैसे, आपको कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो रास्ता एक जगह है, संयुग्मी। आप इसका वर्ग कीजिएगा तो कड़ी में 2 का मान स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और इसका 1। इसके बीच का अंतर क्या है? 1 का है। बीच का अंतर अगर 1 का होगा तो हमेशा अगर इसका मान लिखना हो, इसका मान लिखना हो तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिएगा 2, इसका वर्ग 1, इसके बीच का अंतर 1 का है। कितने का हो? 1 का हो
तब क्या करेंगे आप, बड़े वाले नंबर में से हमेशा छोटा वाला नंबर ऐसे घटा के लिख देंगे, साइन चेंज करके। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा यहाँ पे तो प्लस। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह इसको हम क्या लिख देंगे, करड़ी में 2 -1 एक ब्रैकेट में, अब प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ आप क्या लिखेंगे, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। इसी तरह हम लिखते जब जाएंगे 100 तक तो कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कट जाएंगे, प्लस डॉट 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 डॉट, कड़ी में 100 माइनस कड़ी में 99, ठीक है। तो हमने देखा पहले में पहला पद कट गया तो बचा कौन सा, दूसरा पद। अंतिम में तब क्या होगा, अंतिम में दूसरा पद कट जाएगा, पहला पद बच जाएगा, ठीक है। तो अंतिम के जस्ट पहले वाला क्या रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रहा होगा √99 माइनस √98। तो यहाँ पे √99 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस का रहा होगा, आगे प्लस लगा है, ठीक है, आगे प्लस लगा, देखो आगे प्लस लगा है, तो प्लस √99 माइनस √98। तो √99 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, प्लस का √100, और √100 का मान क्या होता है 10। जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9। आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला आपका स्टेप ये होगा कि आप चेक करेंगे इनके, जब अंडर रूट में होगा तो आप ये चेक करेंगे कि इनके वर्गों का अंतर कितने का है। अगर 1 का होगा मेरे दोस्त तो आप क्या करेंगे, जस्ट बड़े में से छोटे वाले को घटा के या जोड़ के लिख देंगे। कैसे, अगर प्लस होगा तो माइनस वाला लिखेंगे, अगर माइनस होगा नीचे तो जस्ट प्लस वाला लिखेंगे, यानी कि साइन चेंज करके लिखेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है, लिखा है √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में √5 माइनस √3, फिर लिखा है √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए कि कैसे लगाएं इसको। तो पहली बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका ये जो तरीका मैं बताने जा रहा था वो नहीं रहेगा। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर माइनस होता तो a² माइनस b² वाला फार्मूला हम लगा देते हैं, तो क्या होता है a प्लस बी अदर ब्रैकेट में a माइनस बी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या करेंगे, तब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, किसको, जो अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। कैसे, जब हमने आपको क्या बताया था कि इनके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, किसके, हर के। हर का संयुग्मी क्या होगा, अगर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 है तो उसका संयुग्मी कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर खत्म हो जाएगा। करड़ी के क्वेश्चन में सदैव, करड़ी का जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें सदैव आप जो हर होगा उसे रिमूव कीजिएगा, उसे हटाने का कोशिश कीजिएगा। तो कैसे हटेगा, देखो ऊपर नीचे हमने क्या कहा था, अगर माइनस है तो प्लस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम एक पद सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, और यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, ठीक है। इसे हम पहला पद सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाना चाहते हैं क्या मिलेगा इसका मान।
तो यहाँ पर हमने देखा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे डायरेक्ट लिखेंगे कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसका वर्ग अगर हम खोलेंगे तो कड़ी में यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे से हम रख के लगाएंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर। बी की जगह कड़ी में 3 है और ए की जगह कड़ी में 5 है। अब प्लस क्या होता है, फार्मूला का 2 कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 3, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। और नीचे क्या होगा, इसका अगर वर्क करेंगे कड़ी में 5 का तो 5 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो घटाने में क्या मिला, 2 मिला। तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा ऊपर 5 प्लस 3 प्लस 2 कड़ी में 15 बटे आपका 2 आ गया। तो देखो 5 3 8 होगा, 8 प्लस 2 कड़ी में 15 अब बटे 2। तो 2 से देखो दोनों जगह कटेगा, प्लस में तो 2 चौको 8 2 कम 2। अगर इस तरह ना समझ में आए तो आपको तो 2 कामन कर लीजिएगा। 2 कामन जब होगा, 8 है, ठीक है, 1 मिनट, 8 प्लस 2 कड़ी में 15 अब बटे 2। जब 2 कामन करेंगे ऊपर तो क्या बचेगा, 4 प्लस रूट 15/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4 प्लस कड़ी में 15। तो ये पूरा सॉल्व करने से आपको मिला 4 प्लस कड़ी में 15। तब क्या होगा, चार प्लस कड़ी में 15 ये मिला, इसका वर्ग प्लस यहाँ पर इसका रिवर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस वाला मिला, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तुरंत क्या आ जाएगा, 4 माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर। इतनी बातें आपको साथ समझ में आ गया होगा, ये मुझे यकीन है। और अगर ना समझ में आए तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ये उसी तरह लगाएंगे, लेकिन माइनस वाले का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हर में प्लस है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर नीचे माइनस वाले का, क्योंकि संयुग्मी का मतलब होता है साइन चेंज। ठीक है, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग प्लस कड़ी में 15 का वर्ग। अब इतनी बेसिक 2 गुणे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया, a की जगह 4 हो गया, अब b की जगह क्या होगा, कड़ी में 15। उसी तरह ये भी होगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 15 का स्क्वायर, अब माइनस, क्यों, माइनस वाले में क्या होता है, अगर माइनस का होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2, a की जगह 4 और b की जगह कड़ी में 15, ये इंटू का साइन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 15, उसी तरह 16 15। तो आप जोड़ेंगे तो 16 16 32 और 15 15 30, तो 32 और 30 कितना हो जाएगा, 62। तो 62 इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मेरे मित्रों। तो ज़रूर आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन सा सही है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला आप याद कर लीजिएगा लिखकर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इनका फार्मूला आप
याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है और इसका यूज़ अक्सर कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन आपका आज का लास्ट ही क्वेश्चन समझिए, या 2 और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये नया वाला क्वेश्चन है, लिखा है एक मिनट, लिखा है x बराबर कड़ी में 3 + 1। अब सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो बताना भी सही नहीं है ना। वो अंडर रूट वाला था मेरे साथियों, जो हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। और लिखा है y = यहाँ पे और लिख दो, ठीक है। और लिखा है y = √3 + 1, ये √3। आप क्या देख रहे हैं कि ये रिवर्स करके उल्टा लिखा गया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, 1/x होगा। ये हम भी अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है क्या आपसे कि x² + y² का मान, क्या पूछा है, x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप x² निकालिए। तो x² कैसे निकालेंगे, इससे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। x का मान क्या आएगा, तो हमने आपको बताया था कि जब भी रूट के सवाल होंगे तो आप करड़ी को हर से गायब कीजिएगा। तो गायब करने का एक ही तरीका है आपका, वो है इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना, एडजेसेंट संयुग्मी से, ठीक है। कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो इसका संयुग्मी हो जाएगा, इसका अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का बताएंगे तो y का आप उसका रिवर्स करके निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये ऊपर नीचे हुआ है, जो कि हम यहाँ पे आप बताएं कि y का मान क्या होगा, 1/x है, ठीक है। तो नीचे आपका हो जाएगा करड़ी में 3 - 1 इंटू करड़ी में 3 +1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा करड़ी में 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a² - b²। इसे आप सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 3 का वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा +1, अब प्लस हो जाएगा रूट करड़ी में 3 × 1 और डिवाइड बाई 3 - 1, जिसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 करड़ी में 3/2, ठीक है। अब क्या होगा, 2 कॉमन करेंगे ऊपर आप, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 + करड़ी में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 2 + करड़ी में 3। किसका मान, x का मान। x का मान आ गया 2 + करड़ी में 3, तो y का मान क्या आएगा, 2 - करड़ी में 3 आएगा, ठीक है। चलो, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक कि कैसे ये आया है। ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको, और ट्रिक बहुत मज़ेदार होते हैं इसके, ठीक है। तो पहले x का मान आ गया 2 + करड़ी में 3 और y का मान आ गया आपका 2 - करड़ी में 3। अब क्या है इसका वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे आप तो इसका भी तो वर्ग करेंगे, और इसका वर्ग करेंगे आप तो इसका भी वर्ग करेंगे, तो इसे आप लगाइए ऊपर, तो हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 + 2 × 2 × करड़ी में 3। इसका क्या होगा, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3, फिर माइनस होगा 2 × करड़ी में 3। इसको क्या करना है मेरे भाई, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक जगह प्लस है तो नीचे माइनस है। इसे जोड़ेंगे तो 8 और +6, जिसे हम लिख देंगे 14।
और यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा x² + y²। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 6 = 14। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे साथियों, और आपका करड़ी हो गया ख़त्म। जो आपके क्वेश्चन बचे होंगे उसे हम बताएंगे कल नहीं सॉरी, आपको बताएंगे संडे टू संडे स्पेशल क्लास में। और वो संडे स्पेशल क्लास आपका या तो फ्रैक्शन से भी अगर ना आए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, या फिर आपको नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन ना आए तो उससे भी आप सेंड कर सकते हैं। इतना आपको छूट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे साथियों। फिर लेना चाहता हूँ मैं विदा। कल मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, और कल आपका टॉपिक होगा सरलीकरण। तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि एक नए टॉपिक का शुरुआत होने जा रहा है। तो धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।